हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईगल स्काई एकेडमी। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि जो आपका बैंक एसोसिएट का एग्जाम है वो जनवरी में कंडक्ट होगा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए 30 डेज की जो हमारी मैथ्स की स्ट्रेटेजी रहेगी हम उसका प्लान लेके आए हैं। तो दोस्तों आज हम उसके बारे में सिर्फ उसकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी मैथ्स पोर्शन की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी क्लासेस हैं वो कल से रोजाना आपके लिए आएंगी दोस्तों। तो जिसमें हम मैथ्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं और जिन पे हमने सबसे ज्यादा फोकस देना है दोस्तों, हम वो चीजें सबसे पहले करेंगे जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। और दोस्तों हम जो हमारे मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्यूब रूट्स की होगी, स्क्वायर्स की होगी दोस्तों, तो जो हमें सिंप्लीफिकेशन जो आपका बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपके मैथ्स पोर्शन में, तो दोस्तों जो हमारी उसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल्स जितने भी आपके हैं इंपॉर्टेंस जो आपके एग्जाम में आपके डिवाइड के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं दोस्तों, तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं अपनी जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो 30 दिन की स्ट्रेटेजी रहेगी तो उसमें जो हम सबसे पहले अपना जो हमारा टॉपिक्स जो हमारा बेस टॉपिक होगा, तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे? उसमें हम करेंगे दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होगा कि आप कोई भी आपका बड़ा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी आपका बड़ा नंबर आ गया जैसे 2, 3, 4, 8, 5, 6, अदरवाइज ऐसा कोई भी आपका नंबर होगा जो, तो आप इसको कौन से नंबर से जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इन सब चीजों के बारे में आपके डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ेंगे, जिसमें आपको 7 का, जिनका जैसे कि बच्चों को ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है 7, 13 और 19 आ गया, 23, 29 और 37 के जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स में कुछ बहुत ही ज्यादा जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं दोस्तों, तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा दोस्तों सेकंड चैप्टर होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा होगा दोस्तों ट्रिक्स टू सॉल्व स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। दोस्तों आप सबको दोस्तों आप सब ही जानते होंगे कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन जो आपका पोर्शन है वो बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसको करना होता है, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा जो आपका टाइम है उसको आप बचा सकते हैं और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है स्क्वायर कर सकते हो दोस्तों। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन से पहले हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? जो हमारी स्क्वायर रूट्स की ट्रिक्स होंगी कि स्क्वायर रूट्स की कौन सी ट्रिक्स होती हैं, या आपकी क्यूब रूट्स की जो आपकी ट्रिक्स हैं वो क्या होंगी दोस्तों, तो आपको वो उसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताई जाएंगी। और दोस्तों जो उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर वो हमारा आएगा सिंप्लीफिकेशन। जब ओवरऑल हम ये चीजें पढ़ लेंगे जो हमारी सिंप्लीफिकेशन से पहले जो हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो दोस्तों वो हमारा जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स आ गए और ये स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के जो हमारे ट्रिक्स हैं दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले दोस्तों। तो हम सबसे पहले इन सब चीजों को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो उन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। उसके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो फिर हम उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा तो दोस्तों वो होगा हमारा फोर्थ जो होता हमारा नंबर सीरीज दोस्तों। जो नंबर सीरीज है दोस्तों तो वो आपकी लगभग 13 to 14 टाइप की जो आपकी नंबर सीरीज है वो होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम जो 14 टाइप्स की जो नंबर सीरीज होगी उसके बारे में पूरा क्लियर तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, कि जो हमारी इवन नंबर्स की नंबर सीरीज होती है, ऑड नंबर्स की होती है दोस्तों, डिवाइड की होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है दोस्तों, तो ये सब चीजें जो है हम अपनी नंबर सीरीज में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है। ये आपको एग्जाम में 2 या 3 टाइप की देखने को मिलती है, पर बैंक एसोसिएट का एग्जाम है तो आपको इतने हाई लेवल की नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पहले भी शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, पर हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। हम जो इसमें क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू दी होती है या y की वैल्यू होती है, इनमें से कोई ग्रेटर देन होता है, कोई लेसर देन होता है दोस्तों। तो ये सब कुछ जो है हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम उन सब में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और फिर जो आपका मैथ्स का पोर्शन का जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर है दोस्तों, तो वो है हमारा लास्ट में 6 पार्ट जो हमारा है वो है हमारा DI दोस्तों। तो दोस्तों ये जिन्होंने पहले का जो हमारा बैंक एसोसिएट का जो हमने जिन्होंने पहले का तैयारी की होगी, जैसे कि कुछ जो बच्चे थे इन्होंने पीओ के लिए भी एग्जाम दिया होगा, तो उन सब ने इन सब चीजों को पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ बैंक एसोसिएट के लिए ही फॉर्म फिल किया था,
तो दोस्तों उन सब के लिए ये हम जो सबसे ज्यादा जो हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये जो भी पोर्शन है आपका, ये आपका मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। जैसे कि आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ये तो हम सिंप्लीफिकेशन से पहले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना जो आपकी सिंप्लीफिकेशन है वो आप बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स आगे, अब किसी को स्क्वायर रूट्स आते होंगे तो अगर जैसे कि वो सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन करता है बाय द वे, ठीक है, तो दोस्तों जो दूसरा वाला बंदा होगा जिसको स्क्वायर रूट्स की ट्रिक्स आती होंगी तो वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ कर लेगा, और जिसको स्क्वायर्स नहीं आते होंगे तो वो स्क्वायर करने पे ही लगा रहेगा, जिससे क्या होगा, उसका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, अब जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जैसे मैंने बताया डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा आपकी मेन चीज है स्पीड। तो स्पीड आपकी कहां से आएगी दोस्तों, एक तो आ गई प्रैक्टिस से, और दूसरा आपका ट्रिक्स भी आने चाहिए आपको, सॉल्व स्क्वायर रूट्स के, क्यूब रूट्स के ट्रिक्स भी आने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स और वैदिक मैथ के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो हम जो अपनी क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसमें हम बारी बारी इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपका जो इसके बाद ये तो आपका आ गया, जैसे कि आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, तो वो आपकी 5 मार्क्स की आएगी। ठीक है, नंबर सीरीज आपकी 5 मार्क्स की आएगी। ठीक है, और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों वो भी 5 मार्क्स की आएगी। और डीआई जो है आपकी बैंक एसोसिएट में, बैंक एसोसिएट के एग्जाम में लगभग दोस्तों ये आपको 10 मार्क्स की देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहां से हो गए 10, 15, 20 और 25 दोस्तों, ये जो आपके 25 मार्क्स हैं ये आपके इसी पोर्शन से हो गए दोस्तों। तो ये जो आपके 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 क्वेश्चन है आपके दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सबसे ज्यादा जो आपके मैथ्स क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो इसका सेकंड पार्ट आता है दोस्तों, तो वो है आपका अर्थमेटिक। दोस्तों जो आपका सेकंड पार्ट है इसका, तो वो है आपका अर्थमेटिक। तो आपका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, उसमें हमने अर्थमेटिक जो हमारा पार्ट होगा दोस्तों, उसमें हमने सिर्फ 5 या 6 टॉपिक्स जो हैं आपके, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिनमें आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, हमें पूरा अर्थमेटिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारा मैथ्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, अब आप 30 तक मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, उसमें जो 30 नहीं ला सकता है वो उसको 25 तक लाने की कोशिश करनी ही करनी है। तो इसमें जो आपका मेन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और जिसके बेस पे आपकी क्या डीआई भी मैटर करेगी, तो वो आपका होगा परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, जो हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अर्थमेटिक रिलेटेड, तो उसमें जो हमारा मेन बेस होगा हमारे पूरी अर्थमेटिक का, तो वो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा दोस्तों परसेंटेज। और सेकंड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा दोस्तों, तो वो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और जो हम अपना फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और हम जो अपना फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, अब हम जो हमारे मेन टॉपिक होंगे वो हम ये सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी आपका एजीएस आता है और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें, पर इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 5 से 6 टॉपिक जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत ज्यादा कम है और हमने कोशिश ये करनी है कि हम कौन से चैप्टर्स में सबसे ज्यादा जो हमारे स्कोर्स हैं उसको हम गेन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मैथ का स्कोर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताई, जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन बताया, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया, और आपके जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो कुछ आपके यूनिट मेथड से भी आपके सॉल्व होते हैं, जिसको आप नंबर सिर्फ यूनिट नंबर देखकर ही पहचान कर आप उसके जो आंसर होगा उसको टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो इन सब के लिए हम दोस्तों ये जो हमारा 30 डे स्ट्रैटेजी का हमारा जो कोर्स रहेगा, उसमें हम इसको बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम अपने आने वाले 30 दिनों में कौन सी ज्यादा
इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे। और दोस्तों साथ ही हमारा जो इसका रीजनिंग का हमारा पोर्शन है बैंक एसोसिएट का, और हम वो भी स्टार्ट कर देंगे कल या परसों तक दोस्तों। और एक इंफॉर्मेशन और है दोस्तों आपके लिए, जो हमारा 4th क्लास का जो हमारा कोर्स होगा दोस्तों, उसका जो मैथ्स का सिलेबस होगा दोस्तों, वो भी आपका कोई 5 से 6 दिनों तक दोस्तों वो भी इसमें जो स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप क्या करें, चैनल को जल्दी से जल्दी आकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, क्योंकि आपको जो हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए और आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना कर सको। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपकी डिस्क्रिप्शन में हमारी जो वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, जिसमें आपको पीडीएफ दी जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो उसमें आपको जो है उसकी पीडीएफ मिलेगी, या बहुत सारी डीआई की इंपॉर्टेंट जो आपके डीआई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक के बेस पे, या सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब 500 to 300 जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो वो सब आपको पीडीएफ मिलेगी। या कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम के रिलेटेड होगी, या कुछ भी कोई भी आईबीपीएस हो गया, एसबीआई या जेकेएसएसबी के जो हमारी आने वाली जो सेकंड जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, आगे आने वाली जो हमारी पोस्टें होंगी दोस्तों, तो उन सब के लिए जो हमने अपने जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें इंपॉर्टेंट और जो हमारी पीडीएफ होंगी प्रीवियस क्वेश्चन की दोस्तों, तो आप उनको वहां से ले सकें। ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम जो है अपना जो 30 दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी होगी दोस्तों, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चला सके। और आपके अगर कोई भी इस हमारे बैंक एसोसिएट के मैथ के क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।